हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी नोट्स में स्वागत है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं रिंकेश सैनी से। तो सर, आप शुरू में ग्रुप डी में लगे थे और ग्रुप डी में जॉब आप कर रहे हो और अब आपका लोको में हो गया है। तो ग्रुप डी से और लोको तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आप सभी को बताइए, हमें बताइए कैसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पहले मेरा ग्रुप डी में था। रेलवे वर्कशॉप अजमेर में मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद पोस्टिंग में ड्यूटी करते करते मैं थोड़ी बहुत तैयारी करता था, 1-2 घंटे रोज़ निकालता था। उसके बाद डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम हुए और उसमें मेरा लोको पायलट में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं अब फ़िलहाल इसकी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरी अभी ट्रेनिंग टीकेडी तुगलकाबाद में चल रही है। भाई साहब, आप ये बताइए कि आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, किस तरह वो मेहनत करें? बहुत से बच्चे हैं जो अभी तक उनके समझ नहीं खड़ा है कि सर हम क्या करें। 10th-12th वाले हैं बच्चे जो उनको अभी ये नहीं पता है कि हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, किस तरह उनका भी मेंटली दिमाग ठीक कैसे करना चाहिए। तो देखो, तैयारी की बात करें तो जब शुरुआत करते हैं ना तो सभी का दिमाग एक जैसा नहीं चलता। किसी किसी का तो क्या होता है कि बड़ा समस्या आती है। कोई तो ये सोचता है, स्टार्टिंग 1-2 महीने तैयारी करी, समझ नहीं आया कि भाई अब मेरे से तो पार नहीं पड़े, चलो साहब। कोई कोई होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग अच्छा काम करता है पढ़ने में, वो थोड़े ठीक ठाक हो जाते हैं। तो देखो, पढ़ाई की अगर बात करें तो अगर आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई में कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको 1 से 2 साल का तो मिनिमम टारगेट बनाना ही पड़ेगा। आप 1 साल तक तैयारी करोगे तो आपको ये लगेगा कि यार कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप साल भर तैयारी कर लोगे तो उसके बाद में आपका हौसला ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तैयारी में आपको बेसिक्स जो हैं वो हमेशा याद करने हैं। बेसिक्स के आधार पे आपको आगे बढ़ना है। डायरेक्ट आप किसी शॉर्ट ट्रिक पे नहीं घुस सकते हैं। मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीके पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले आपको उन पे बेसिक्स पे जाना ही पड़ेगा। सर, मुझे एक चीज़ बताइए। ऐसे बहुत से भाई लोग हैं जो 1-2 बार सक्सीज भी पाई है, उनका पास हो गए हैं और बाद में उनका फाइनल मेरिट में रह गए हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे फाइनल मेरिट जब आती है ना तो उसमें वो 1 नंबर से, आधा नंबर से, पॉइंटों से, 2 नंबर से रह जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो मेरे 5 एग्ज़ाम मुझे याद हैं जिनमें मैं 1 नंबर से कम में हमेशा मेरिट में रहा हूँ। आरआरबी जेई का एग्ज़ाम था 2019 वाला, उसमें मैं 1 नंबर से रहा था। एनटीपीसी का सीसीटीसी का जो एग्ज़ाम था उसमें मैं पॉइंट 33 नंबर से रहा। स्टेशन मास्टर का था, उसमें मैं 2 नंबर से रहा। जेई का जो था, एएलपी का जो था पिछला टेक्नीशियन वाला, उसमें मैं 1 नंबर से रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, संघर्ष चलता रहता है, मनोबल कभी हारना नहीं चाहिए। देखो, मनोबल आदमी को कभी नहीं हारना चाहिए, लगातार संघर्ष करते ही रहना चाहिए। एक एग्ज़ाम देने के बाद में बस आपने एग्ज़ाम दे दिया, भूल जाओ, अब अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। रिजल्ट जो भी रहने वाला है वो तो होगा, पास होना है, फेल होना है, हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने जब तक रिजल्ट आए उसका इंतज़ार करो, फिर भाई आगे तैयारी करेंगे। तैयारी, आपने पेपर दे दिया बस, अब अगले पेपर की तैयारी करो। इस तरह से आप 1 बार 2 बार असफल हो जाओ तो कोई बात नहीं। आपका काम है एग्ज़ाम देना और ऊपर वाले का काम है आपको सफल बनाना। ठीक है ना? तो कभी हौसला मत हारो, लगातार मेहनत करो, अगले एग्ज़ाम की करो। इसमें नहीं तो अगले में होगा। आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा और बड़ा सोच रखा होगा, इसलिए शायद आपको इसमें रखा हो। इसलिए कभी हताश मत होना और लगातार मेहनत करते रहना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सर देते हैं और इनको थोड़ा ध्यान दो। तो सर, अभी मैंने सुना है कि एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और कुछ दिनों में ग्रुप डी के भी पेपर आने वाले हैं। तो आप बच्चों को कैसा मैसेज देना चाहोगे?
बच्चों के लिए यही मैसेज है कि अभी जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है, कट ऑफ सबने देख ही ली है। जो बोलते थे कि जिनकी कट ऑफ 80 जाएगी, 85 जाएगी, 90 जाएगी, जिन्होंने करे थे, क्या हुआ? कट ऑफ वहीं आकर सिमट गई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कट ऑफ जो रहने वाली है वो 60 और 70 के बीच में ही रहने वाली है। तो एक देख लेना, फाइनल कट ऑफ भी यही आएगी, 60 और 70 के बीच में ही रहने वाली है। अब जो 10+2 लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का, उसमें भी आप बस लगातार मेहनत करते रहो। बस नेगेटिव मार्किंग से बचना, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, टेस्ट पेपर देना जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा। और ग्रुप डी की है, उनके लिए भी सेम यही है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे पेपरों की उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो बस यही है कि आप इसी तरह के और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। हमारे चैनल पे भी आपको छोटे मोटे टॉपिकों पर मैथ्स, जीके वगैरह, साइंस वगैरह बताई जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप सभी का कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी टॉपिक पे डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।